पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मेरे साथ चलने की शर्त पर, मेरे साथ चलने की शर्त पर कई लोग चल तो पड़े मगर, मेरे साथ चलने की शर्त पर कई लोग चल तो पड़े मगर, कई रास्ते में बदल गया, कई रास्ते में बदल गया, कोई रास्ता ही बदल गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। सिर्फ सियासत की खबरें और आज कई खबरें हैं हमारे पास। सबसे पहले खबर चैलेंज की। मंगल पांडे के चैलेंज को तेजस्वी यादव ने स्वीकार कर लिया है। तो पहली खबर वही। देखिए, मंगल पांडे ने चैलेंज दिया था किसको? तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को चैलेंज दिया था कि देखिए, जब तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे और उनके भाई तेज प्रताप यादव जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो कुछ भी नहीं हुआ था। और यह जो दावा किया जाता है तेजस्वी यादव के द्वारा कि इतने को नौकरियां दी गई, उतने को नौकरियां दी गई, ये सब बकवास है, बेकार का दावा है, यह कहा था मंगल पांडे ने। और मंगल पांडे ने यह भी कहा था कि तेजस्वी यादव चाहे तो आकर बहस कर ले कि आखिर उन्होंने क्या किया स्वास्थ्य विभाग के लिए। इसके बाद तेजस्वी यादव का बयान आया है और उन्होंने मंगल पांडे का जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट कर लिया है और उन्हें ललकारा है तेजस्वी यादव ने मंगल पांडे को। तेजस्वी यादव ने बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था के चरमराने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, दलाल हावी हैं, पैसे लेकर मरीजों को बेड उपलब्ध कराया जाता है, बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही जो सवाल उठाया था, जो चैलेंज मिला था मंगल पांडे की ओर से डिबेट को लेकर, उसे तेजस्वी यादव ने स्वीकार कर लिया है और तेजस्वी यादव ने कहा है कि मंगल पांडे मंच सजवा ले, तारीख बता दे, जगह बता दे, वह वहां पहुंच जाएंगे। और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि जब विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से सवाल पूछे जाते हैं तो वह जवाब नहीं देते हैं। और नसीहत भी दी है तेजस्वी यादव ने। और तेजस्वी यादव अपने बारे में कहा कि जब वह स्वास्थ्य मंत्री थे तो लापरवाह डॉक्टरों पर उन्होंने कई कार्रवाई की थी। वैसे डॉक्टर जो अस्पताल नहीं आते थे समय पर, ऐसे 700 डॉक्टरों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की थी। तो देखिए, इस तरीके से मंगल पांडे और तेजस्वी यादव में अब बयानों के जो तीर हैं वह चल रहे हैं और एक दूसरे को चैलेंज किया जा रहा है कि आपने क्या किया और आपने क्या किया है। देखिए, ये बहस जो है, यह बहस इसलिए शुरू हुई है क्योंकि एनएमसीएच में पिछले दिन एक मरीज के पैर की उंगलियों को चूहों ने कतर दिया था। इसके बाद से आरजेडी हमलावर है लगातार एनडीए की सरकार पर और स्वास्थ्य मंत्री पर। वहीं दूसरी तरफ केंद्र में मंत्री नित्यानंद राय भी गर्म हो गए हैं। किस पर? तो नेता विपक्ष पर, तेजस्वी यादव पर। और नित्यानंद राय ने भी बहस करने की चुनौती दी है और नित्यानंद राय ने बड़ी बात कही है तेजस्वी यादव को, आरजेडी को। नित्यानंद राय ने कहा है कि बीजेपी का एक जिला अध्यक्ष भी तेजस्वी यादव से बहस करने के लिए कहीं भी कभी भी तैयार है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास की गाथा लिखी गई है, विकास के काम हुए हैं, वह बीजेपी का एक जिला अध्यक्ष भी उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। एक एक बात जो है उनको तेजस्वी यादव को बता सकता है, उनके साथ बहस कर सकता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। और अब दूसरी खबर पर आते हैं। दूसरी खबर है चिराग पासवान से जुड़ी हुई। देखिए, चिराग पासवान से जुड़ी हुई खबर यह है कि पिछले दिन चिराग पासवान के पार्टी की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के बाद यह मंथन से निकला था कि चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा रामविलास, वह एनडीए के साथ है लेकिन स्वतंत्र पहचान बनाना चाहती है। यह हो गया। इसके बाद जो है पोस्टर लगे
चिराग पासवान की पार्टी के उत्साहित कार्यकर्ता ने पोस्टर पटना में लगवाए और जिसमें यह इच्छा व्यक्त किया गया, यह नारे उसमें गढ़े गए कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। इस तरह के और भी कई नारे थे। और इसके बाद फिजा बदलती है और चिराग पासवान दरभंगा में कहते हैं कि हम जब भी मुख्यमंत्री का नाम ले तो यह समझ जाइए कि हम नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं। और उन्होंने यह भी कहा था कि एनडीए जो है मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में और हम लोग लक्ष्य को छुएंगे, फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाएंगे। इसके बाद ठीक एक दिन बाद नीतीश कुमार से चिराग पासवान की सीएम हाउस में मुलाकात होती है और मुलाकात की वह मुस्कुराती हुई तस्वीर जो है आप सबने भी देखी होगी। लेकिन कहा जा रहा है कि जब चिराग पासवान सीएम हाउस से निकले थे तो उनका चेहरा थोड़ा उदास था, या ऐसे कह सकते हैं कि लटका हुआ था। लेकिन बाद में उसी उत्साहित कार्यकर्ता ने, चिराग पासवान की पार्टी के कार्यकर्ता ने, नेता ने फिर से एक पटना में पोस्टर लगाया और उस पोस्टर में कहा गया कि देखिए मुलाकात हो गई, आशीर्वाद मिल गया नीतीश कुमार से। तो इस तरीके से चिराग पासवान, जदयू और नीतीश कुमार को लेकर चीजें चल रही हैं, एनडीए को लेकर। अब इसमें नई बात यह है कि चिराग पासवान भी केंद्र में मंत्री हैं और उनके सहयोगी हैं रामदास अठावले। पटना में थे आज और उन्होंने एक बड़ी बात कही है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री हैं रामदास अठावले ने कहा कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को अभी बिहार में आने की जरूरत नहीं है, अभी वे केंद्र में ठीक हैं। इस बात पर सियासत जो है एकदम धधकने लगी है बिहार की, रामदास अठावले की इस बात पर। और रामदास अठावले ने दावा किया है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। और उन्होंने कहा कि उनकी जो पार्टी है आरपीआई बिहार में चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन बिहार के चुनाव में जब चुनाव प्रचार का दौर शुरू होगा तो वह चुनाव प्रचार करने आएंगे। नीतीश कुमार के लिए, एनडीए के लिए वह बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। तो यही हम कह रहे थे कि रामदास अठावले, शुरुआत में हमने आपको यह बात बताई है कि किस तरीके से चिराग पासवान के कार्यकर्ता, हम चिराग पासवान का अभी नाम नहीं ले रहे हैं, हम कह रहे हैं चिराग पासवान के कार्यकर्ता उत्साहित हैं कि चिराग पासवान सीएम फेस हैं और दूसरी तरफ उनके सहयोगी, केंद्र में जो सहयोगी है रामदास अठावले ने स्पष्ट कहा कि उन्हें अभी बिहार आने की जरूरत नहीं है। अब इससे समझ सकते हैं कि आखिर किस तरीके से सियासत जो है मोड़ ले रही है और सब कुछ जो एनडीए का सब कुछ है वह केंद्रित कहां होता जा रहा है, तो नीतीश कुमार पर केंद्रित होता जा रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। दूसरी खबर जो है हमारी वह कांग्रेस से है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे हर तरफ जो सियासी फिजा है वह तीखा होता जा रहा है। अब कांग्रेस ने जुबानी जंग नहीं, सोशल मीडिया पर भी चीजें तीखी होती जा रही है और बिहार कांग्रेस ने एक्स पर एक फोटो शेयर किया है और उस फोटो में जो लिखा गया है उस पर गौर करने की बात है। उस फोटो में लिखा गया है कि शॉपिंग साइट अमेजन की जगह एसकेमेजॉन लिखा गया है और उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उस पोस्ट में तस्वीर लगाई गई है और टैगलाइन में लिखा गया है कि यहां विकास नहीं कमीशन डिलीवर होता है। तो देख लीजिए किस तरीके से सोशल मीडिया भी अब धीरे धीरे तीखी होती जा रही है। अब एक खबर जदयू से बताते हैं और जदयू में एक बड़ी बैठक हुई है और जदयू के जो आला नेता हैं उमेश कुशवाहा से लेकर अन्य कई बड़े नेता उस मीटिंग में मौजूद थे और उसमें दो चीजें हुई हैं। एक, जो तेजस्वी यादव के द्वारा क्राइम को लेकर जो सवाल उठाए जाते हैं, सरकार को घेरने की जो कोशिश की जाती है, तो
जो मीडिया के पैनलिस्ट हैं उन्हें इसको काउंटर करने की कहे कि तरकीब और तरीका पर मंथन हुआ है। उन्हें बताया गया है कि किस तरीके से इनका जवाब देना है। और साथ ही एक दिन पहले ही आप सबको याद ही होगा कि कांग्रेस ने जो महिलाओं के लिए योजना लॉन्च की है, हालांकि कहा जा रहा है कि यह योजना तेजस्वी यादव की थी, आरजेडी की थी, लेकिन उसे कांग्रेस ने लपक लिया है। लेकिन कांग्रेस ने कल कहा था कि चूंकि कर्नाटक में, झारखंड में और हिमाचल में भी इस तरह की योजना चल रही है, इसीलिए इसमें आरजेडी की योजना को लपकने जैसी कोई बात नहीं है। तो आखिर महिलाओं को लुभाने की जो कोशिश कांग्रेस की तरफ से हुई है, उसका जवाब कैसे दिया जाए, इसका काउंटर कैसे किया जाए, इस पर जदयू ऑफिस में मंथन हुआ है। तो ये खबर हो गई। अब आखिरी खबर आपको बताते हैं, और आखिरी खबर बीजेपी से है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कुछ ही घंटों के बाद पटना पहुंचने वाले हैं। और रेल मंत्री जब पटना पहुंचेंगे तो आपको पटना, जमालपुर और मुंगेर में रेलवे से जुड़ी हुई अहम प्रोजेक्ट्स और विकास कार्यों की वह समीक्षा करेंगे। और चुनावी मौसम है, चुनाव नजदीक है, तो आप समझ ही सकते हैं कि रेल मंत्री आएंगे तो इस बात पर भी नजर रहेगी कि रेल मंत्री क्या कुछ कहते हैं। जो भी कुछ कहेंगे हम अपने दर्शकों तक वह बात भी पहुंचाएंगे। तो आज के सियासत कार्यक्रम में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट से जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। प्रणाम।